बेटी के रूप में नारी घर की शोभा होती है, गृह लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है बेटी को। और जो बेटी है वो बेटों की अपेक्षा कहीं अधिक संवेदनशील होती है, कहीं अधिक ममत्व, स्नेह, प्रेम उसके अंदर होता है। बेटी की भी बड़ी महिमा होती है। लेकिन हमारे देश में पहले चलन था क्या, बेटियों को कुछ लोग मरवा देते थे पत्नी की कोख में, और मोहल्ले में लड़कियां ढूंढते हैं नवरात्रि के भोज में। पहले ये चलन था हमारे देश में। आज आवश्यकता है हम बेटियों को बचाएं, बेटियों को शिक्षित करें। आज बेटियों को बचाना और शिक्षित करना बहुत अधिक आवश्यक है। ये तो बेटियों के विषय में एक पक्ष हुआ जो माता पिता के प्रति था, लेकिन बेटियों के विषय में एक दूसरा पक्ष है जो बेटियों के लिए भी है। आज आवश्यकता है बेटियां भी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हमारे क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इस बात को बेटियों को भी समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक बेटी को आज आवश्यक है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने माता पिता के आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाए, कभी कोई ऐसा काम न करे जिसकी वजह से माता पिता की आंखों में आंसू आए। हर बहन को, हर बेटी को आज ये सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर न जाएं, विदेशों की संस्कृति को हम ना अपनाएं। हम अपनी सनातन धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। आज प्रत्येक बेटी को ये समझने की आवश्यकता है। हम देखते हैं दुनिया में कि कई प्रकार के दूसरे धर्म के लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें करके गुमराह करते हैं, गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इन सभी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिए, पाश्चात्य संस्कृति को न अपनाएं। माता सीता को हम अपना आदर्श बनाएं। माता सीता रावण के घर में रही, लेकिन नजर उठाकर भी उन्होंने रावण को नहीं देखा। माता सीता की दिव्य विचारों को, उनके जैसी पवित्रता हमारे भीतर आनी चाहिए। आज इसकी हमें आवश्यकता है। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिए, पाश्चात्य संस्कृति को न अपनाएं। कि नहीं हो, अमेरिका के नहीं हो, यू आर इंडियन, तुम भारत के हो, इंडिया के हो। फर्स्ट यू लर्न व्हाट इज योर कल्चर टीचर्स यू। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी संस्कृति तुम्हें क्या प्रेरणा देती है। हम अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जिए, अपनी सभ्यता के अनुसार जीवन जिए। आज प्रत्येक बहन और बेटी को ये समझने की आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम न जाएं। आज हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज में देखते हैं कि बहन और बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है हम सनातन धर्म को अपनाएं, इन सब चीजों से दूर रहे और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज आवश्यकता है इस बात की। हम किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रेम यदि कोई हमसे करता है तो वह हमारे माता पिता। उनसे अधिक प्रेम कोई नहीं करता। इसलिए प्रत्येक बहन को और प्रत्येक बेटी को आज आवश्यक है कि हम उनके आत्मसम्मान का ख्याल रखें, उनके विश्वास को बनाए रखें। ये बेटियों की जिम्मेदारी होती है। नारी की बहुत ऊंची महिमा होती है, इसलिए हम अपने गौरव को जाने, मर्यादित जीवन जिए, इसकी हमें आवश्यकता है। नारी के ये 4 रूप होते हैं, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। और नारी इन चारों रूपों में सम्मानित है। हम उन नारियों को अपना आदर्श बनाए जिन्होंने इस देश में कितना अद्वितीय काम करके गए, हर क्षेत्र में परचम लहराया है। आज आवश्यकता है उन नारियों को अपना आदर्श बनाए। हर क्षेत्र में कितना अधिक विकास करके गई है हमारे देश की नारी, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो।